Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. As you know, we have started our series of business studies class 11th. We have already completed our two chapters, but अभी काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट आई प्रॉमिस कि अब से वीडियोस जो हैं वो रेगुलर आएंगे. तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया. तो स्टार्ट करते हैं. कॉमर्स का जो फॉर्म आज के टाइम पे हम देखते हैं, कॉमर्स अपने पीक पर है, अपने क्लाइमेक्स पर है. लेकिन कॉमर्स ने यहाँ तक आने के लिए एक लंबी जर्नी कवर करी है, उसका अपना एक पिछला पूरा पास्ट है. लेकिन लॉन्ग जर्नी के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉमर्स क्या होता है. बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी इकोनॉमी के दो साइड है. जैसे हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे ही बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी के दो साइड हैं, एक प्रोडक्शन साइड और एक कंजम्पशन साइड. लेकिन ये जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस एक जगह पर होती है और कंज्यूम दूसरी जगह पे होती है. अब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम वो चीज़ जहाँ पर कंज्यूम हो रही है वहीं पे बनाएं. ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है कॉमर्स. कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहला है ट्रेड. ट्रेड में क्या आता है, सेल एंड परचेज जो है वो ट्रेड में आ जाता है ना, सेल परचेज. उसके अलावा जो हम सेल परचेज कर रहे हैं उनमें आने वाली दिक्कतें यानी हर्डल्स को दूर करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक है, ये दोनों ही हम डिटेल में बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. जो आज के टाइम पे हम लोग ट्रेड कॉमर्स के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो उसका ना एक पास्ट है, एक हिस्ट्री है, अलग अलग स्टेजेस थी जिसको पास करते हुए हम लोग आज के सिनेरियो तक पहुंचे हैं. तो आइए उसको एक बार डिस्कस करते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स. सबसे पहले हमारे पास आता है बाटा सिस्टम. बाटा सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ये बोला जाता है कि ह्यूमन की नीड्स जो है वो स्टार्टिंग में बहुत कम थी. उसकी जो भी ज़रूरतें थी वो खुद से ही उस आइटम को प्रोड्यूस करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता था. बट धीरे धीरे ह्यूमन नीड्स जो है वो इंक्रीज़ होने लगी. इस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं था कि हर एक ह्यूमन बीइंग सारी चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस कर पाए. इसीलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर थिंग को प्रोड्यूस करना शुरू किया और उस कमोडिटी को जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको वो अपनी फैमिली के लिए रख लेते थे यूज़ करने के लिए, और जो सरप्लस हुआ करता था वो बाकी फैमिलीज़ को दे देते थे और बदले में उनकी फैमिली से कुछ सामान ले लेते थे. तो बार्टर सिस्टम में क्या हो गया, सामान के बदले सामान. इस तरीके से फैमिलीज जो हैं वो अपनी नीड्स को पूरा कर लेती थी. एक्सचेंज करना, सामान के बदले सामान, वो हमें बार्टर सिस्टम उसको हम कहते हैं. अगला है हमारा विलेज इकोनॉमी स्टेज. जैसे जैसे टाइम आता आगे बढ़ा वैसे वैसे जो पीपल हैं वो ट्राइब्स में डिवाइड होते चले गए. हर एक पर्सन जो है वो अपने एक ट्राइब से बिलोंग करता है और उनके पास अपनी एक लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड, जिसपे वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है. हर एक काम जो है वो मैन और वुमेन में प्रॉपरली डिवाइड हुआ हुआ है. सबके पास अपनी प्राइवेट ऑनरशिप है, प्रॉपर्टी है. इससे क्या हुआ, जो भी ट्राइब्स थे वो अलग अलग फैमिलीज़ में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिवाइड हो गए. हर एक कम्युनिटी, हर एक फैमिली ने अपने किसी ने अपने आप को एग्रीकल्चर में डाला, किसी ने कोई बिजनेस किया, कोई मिडिल मैन बना. तो हर एक ने क्या किया, अपना अपना सामान, अपना अपना जो वर्क है वो ढूंढ लिया. वो क्या करते थे, अगर वही है सेम, वो लोग क्या करते थे, सरप्लस फूड, अगर किसी फैमिली के पास सरप्लस फूड है तो वो उसे परचेज कर देते थे और किसी और को बेच देते थे. जैसे कि उन लोगों का काम धीरे धीरे चलने लगा, बाइंग और सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी. बट ये बाटर सिस्टम की तरह ही था, सामान के बदले सामान ही होता था, बट बीच में क्या हो गया, एक मिडल मैन हो गया. थर्ड आया हमारे पास मनी इन्वेंशन स्टेज. लेकिन बाटर सिस्टम में जैसे देखो कोई भी एक मीडियम नहीं है, हमें एक एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड नहीं थे, बहुत सारे इश्यूज आते थे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मीडियम बनाया गया, एक ऐसा माध्यम बनाया गया जिसके थ्रू हम बिजनेस कर पाएँ, उसे हम कहते हैं मनी. फर्स्ट स्टेज पे फूड ग्रेन्स को जब पहली पहली बार हमें कोई मीडियम बनाना था तो हमने फूड ग्रेन्स को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया. लेकिन बाद में सिल्वर के कॉइन, गोल्ड कॉइन, ऐसे अलग अलग कॉइन्स जो है हमने बनाया और उन्हें वो बाद में बहुत पॉपुलर भी हुए. अगला है टाउन इकोनॉमी स्टेज.
इस स्टेज पे बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो अपने शहर से, अपने गांव से दूर कहीं जाकर के सामान बेचने लग गए थे, और जहां वो जाते थे उस प्लेस को क्या बोल दिया गया, सिटी बोल दिया गया। अब बिज़नेस जो है वो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर हो गया। फॉर एग्जांपल मैं गांव में रहती थी, अगर मेरे हाथ में कोई हुनर है, मैं कुछ अच्छा बना सकती थी, तो वो मैंने शहर में जा करके बेचना शुरू किया, तो यहाँ से स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई थी। हर एक बिजनेसमैन अपनी स्पेशलिस्ट कोई चीज़ें बेचा करता था, और जो लेबर थी वो भी अपना काम पर, अपनी पर्टिकुलर जॉब करने में प्रॉपर स्पेशलाइज थी। और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि अब हमें गांव से शहर जाना है, कोई तो रास्ता, हम कुछ तो तरीका ढूंढेंगे, तो यहाँ से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का स्टार्ट हुआ, और हमारा जो ट्रेड है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया, और कंपटीशन भी इस टाइम पर लगभग लगभग शुरू हो चुका था। अगला है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज। इस स्टेज पर बिजनेस और ह्यूमन लाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। इंजीनियरिंग में धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लगे, तो हम लोगों ने नई नई मशीन्स बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी बनाई। इन इंडस्ट्रीज़ में आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल, शुगर इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें। और जब बाद में रेलवे लाइन का मतलब डेवलपमेंट हुआ, तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ज़्यादा हाई चला गया, क्योंकि हम रेलवे का यूज़ करके अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह बेच भी सकते थे, रॉ मटेरियल मंगा भी सकते थे। तो मतलब इंडिया ने जो बिज़नेस का डेवलपमेंट है, बिज़नेस इंडिया में डेवलपमेंट हुई है उसकी, इंडिया में जो भी बिज़नेस डेवलप हुआ है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही ज़्यादातर हो पाया है। लास्ट स्टेप का मतलब ये जो स्टेजेस थे, इसमें सबसे लास्ट हमारा आता है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों का कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोगों का नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, टेलेक्स, इंटरनेट, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, मोबाइल फ़ोन, इनकी वजह से हम लोगों ने अपना बिजनेस और ज़्यादा एक्सपैंड किया। हम फॉरेन कंट्री से ऑर्डर लेने लगे, उनको ऑर्डर देने लगे, तो नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ गया। उसी के साथ साथ जैसे ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट आया, जैसे एयरवेज हो गया, हम एरोप्लेन से भी अपना सामान बेच सकते हैं, तो वहाँ से भी हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आए। इस टाइम पे इंडिया का जो बिज़नेस है वो अपने हाईएस्ट पीक पर है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस भी होती हैं, हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं, है ना, स्वदेशी हम लोगों ने अपनाया हुआ है, तो हम बहुत सारी चीज़ें इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि हम अपना बिज़नेस जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ, हमारे बिज़नेस में और डेवलपमेंट कर पाएँ, एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँ। तो ये आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।